हैं। आप में से किसी ने मरियम नवाज की वो तस्वीर देखी है जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जेल में ली गई है? मैंने वो तस्वीर देखी है। वो तस्वीर जेल की है ही नहीं, ये उन्होंने गलत बयानी की है। उन्होंने अडियाला जेल में कतई ये नामुमकिन है कि औरतों के बैरक तक जो हैं वो मर्दों की रसाई हो। गरचे अभी हमें तकलीफ है, मैं झूठा इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, लेकिन अडियाला जेल इसीलिए तो खान को वो अडियाला जेल मुंतकिल नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ की सुबी, वहाँ के रिवाज रिवायात जो हैं उससे डिपार्चर मुमकिन नहीं है। मरियम नवाज की जो तस्वीर आई है उसमें वो तस्वीर जो बैकग्राउंड में जो कमरा है, जो लिबास पहना हुआ है, वो जेल का लिबास ही नहीं है, न वो जेल का कमरा है। और वो उसका उसका जो अंदाज गुफ्तगू या जो तस्वीर में जो उसका अक्स नज़र आ रहा है वो तो हंस के किसी से बात कर रही है। तो लिहाजा वो उन्होंने गलत बयानी की थी। बबांग दिल कह रहा हूँ, अगर वो ये अपने मौक़िफ़ की तायीद में ये इल्ज़ाम लगाना चाहती हैं तो ले आए वो शहादत और बता दें कि पीटीआई जो है उस वक़्त इतनी गिर गई थी कि उन्होंने इसके लिए जेल में कैमरे लगाए। कोई एविडेंस ऐसी नहीं है। जेल सुपरडेंट जो है उस वक़्त के और जो लोग थे उन्होंने अन रिकॉर्ड इस पे बयान दिए हुए हैं। जहाँ तक चेयरमैन पीटीआई के सेल के सामने जो कैमरा लगाने की बात है वो तो हमने नहीं की है, हमें तो इल्म ही नहीं था। वो तो जब जज साहब गए कैजुअल इंस्पेक्शन में, जो हाई कोर्ट के अहकाम के तहत हर ज़िले के जज साहिबान अपने मुतल्लिका जो जेल होते हैं उसमें कैदियों की हालात का जायज़ा लेने के लिए जाते रहते हैं। छोटे पिटी ऑफेंसेस में जो मुल्जिमान होते हैं उनको रिहा करते हैं। वो जब गए हैं, इमरान खान साहब से मिले हैं, उन्होंने अपनी एक तहरीरी रिपोर्ट दी है जो हमने हाई कोर्ट में सबमिट भी कर दी है। तो वो कैमरा तो लगा हुआ है, अभी तक है। आज डॉक्टर बाबर अवान साहब मिले हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ, और अभी जब मैं आ रहा था तो बाबर अवान साहब को मैं सुन रहा था कोर कमेटी में। डॉक्टर बाबर अवान साहब के बकौल जो है उनकी मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बदस्तूर उसी तरह अज़म के चट्टान के तौर पे खड़े हैं और उन्होंने जो है जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उनकी उसकी कारकर्दगी पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। साथ में उन्होंने हिदायत भी दी हैं बिलखसूस अपने केसेस के हवाले से, और उन्होंने ये भी हिदायत की है कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं उसमें ताख़ीर को जो है फिलफोर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। इसी तरह नेपरा ने आज आपको इल्म हुआ होगा कि 5.5 रुपये मज़ीद बिजली महंगी कर दी है। तो ये अब अवाम का बरकस जो था वो तो पीडीएम पहले ही निकाल चुकी थी। रही सही कसर अब ये निगरान पूरी कर रहे हैं। रुपए जो हैं उसकी वैल्यू तेज़ी के साथ, सूरत के साथ डिप्रिशिएट होती जा रही है। मुल्क की हालात जो हैं, माशी हालात, सियासी हालात, वो अबतर हैं। किसी भी रुख से ये नज़र नहीं आ रहा है कि कोई मुल्क पे रहम करने वाले और मुल्क के जिम्मेदारान जो हैं इन हालात को संभालने के लिए कोई कोशिशें करें। इलेक्शन सर पे खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान का हर शहरी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। यानी ये जवाब शक में देना ये पाकिस्तानियों के उस मयार को डिटरमिन करता है जो उनका रूल ऑफ लॉ पे है। जिन ममालिक में या जिन माशरों में रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ ये तस्वुर आता ही नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ लॉ प्रिवेल करता है। लिहाजा ये मुल्क में महंगाई का सैलाब है, ये सियासी अबतर सूरत हाल की वजह से आपकी मईशत तबाह होती जा रही है। अब अवाम जो है उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। कोई लीडरशिप जो है मुल्क में इस वक्त, यानी नून वाले हुकूमत जो है हवाले करके भाग गए। आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन ट्रायल्स का जायज़ा लिया जो हमायूं दिलावर ने किए तो शाखाना केस में, और जब जज साहिबान के कमेंट्स आपने मुलाहिजा किए
तो इसके बाद मरियम नवाज साहिबा जो हैं बेदार हो गए और पूरी नून की मीडिया टीम के तोपों ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमलावर हो गए हैं। इन्होंने ये सिलसिला ये तरीका ही बना लिया है कि कोई भी अगर मेरिट पर भी किसी के कोई इंसाफ देने में कोई बात करता है तो लिहाजा मैं आज इस फोरम के ज़रिए तकाजा करता हूँ कि जो भी शख्स कतई नज़र इसके कि किसी पार्टी से ताल्लुक़ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिलिटल करता है, इतने बड़े लोग तो नहीं है कि ये कानून से बाला है। मरियम नवाज और उनकी जो बोने हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पे अर्जा सराई कर रहे हैं। वकला को भी ये फेल नाकाबिल कबूल है और ये बात ज़हन में उनको भी रखनी चाहिए कि आपके ताया, आपके चचा, आपके चचाजाद, आपके भाई सब आके अपने सारे केसेस साफ करके वापस अपने मुल्क चले गए। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर ने आप उन जज साहबान की अर्जा सराई की? कभी हमने किसी का मजाक उड़ाया, किसी की तौहीन की? आपने तो कवानीन ही तब्दील कर दिए जिन कवानीन में आपके ट्रायल होने थे। अब आपने शुरू हो गई हैं और आप उमर अता बंदियाल साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फाजिल बेंच पे इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। आप ने अपना मुकदमा जो आपकी वो ये कौन से थे उनके जो फंड्स थे, अभी तक पाकिस्तानी ये भूले नहीं है। अभी तक आपका वो झूठ पाकिस्तानी भुला नहीं चुके हैं जब आपने कहा जी कि मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है। आपके वो बयान अल्फी, अभी तक वो जेली बयान अल्फी, वो जो आपका ट्रस्ट डीड है, आपकी हरकतें, आपकी इस मुल्क के अवाम के सामने जितना झूठ आपने बोला है, जो BMW जो तोशाखाना से आपने और आपके बाप ने निकाले हैं, वो छुप नहीं सकते हैं। और अगर आज चेयरमैन PTI का ट्रायल हो रहा है तो तैयार रहिएगा, जब भी रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, ये मैं हल्फन कहता हूँ, इंतकामन नहीं होगी। लेकिन अगर कानून ये तकाजा करता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि तोशाखाना में किसी के ट्रायल नहीं हो सकते हैं। तोशाखाना के ताइफ पे किसी ये क्रिमिनलिटी इसमें है ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग जिस तरह आपने केसेस ख़त्म कराए हैं, इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान में हुकूमत आएगी, रूल ऑफ लॉ की हुकूमत होगी। और हम ये धमकी कतई नहीं दे रहे हैं कि हम जो हैं कोई केसेस बनाएंगे। अलबत्ता जितने केसेस आप लोगों ने अपने ऊपर कवानीन को तब्दील करके ख़त्म किया है, हमारी कोशिश होगी कि कवानीन को उसी जगह पे वापस ले जाएं और जिन कवानीन का आपने फ़ायदा उठाया है उस फ़ायदे को अंडू करते हुए आपको अदालतों के कटघरे में खड़ा कर दें।